श्री लाडली जी सरकार मंदिर बरसाना। आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं बरसाना में श्री लाडली जी सरकार में लाडली जी सरकार यानी कि राधा रानी। तो अभी हम आए हैं बरसाना राधा रानी के मंदिर और यहाँ पर हम आपको दर्शन कराने वाले हैं ऊंची अटारी वाली श्री राधिका रानी की। तो बोलो राधा रानी की। बरसाना राधा रानी के पिता बिरसवानु का निवास स्थान है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम का राधा का जन्म हुआ था। अगर आप राधे कृष्ण की भक्ति में डूबना चाहते हैं तो बरसाना की राधा रानी के मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें जरूर जानें। हिंदू धर्म में मंदिर में भगवान की पूजा का अलग ही महत्व है। देश में विभिन्न मंदिर स्थित हैं जिनमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने भक्तजन दूर दूर से आते हैं। ऐसे ही मंदिर में से एक मंदिर है उत्तर प्रदेश के बरसाना में स्थित राधा रानी का मंदिर। यह एक अति विशिष्ट धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के बरसाने में स्थित है और यह मंदिर पूरी तरह देवी राधा रानी को समर्पित है। यह स्थान कृष्ण भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा रानी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। वास्तव में इस मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है और इससे जुड़ी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। इस पहाड़ी को बरसाने का माथा भी कहा जाता है। राधा रानी मंदिर को बरसाने की लाडली का मंदिर यानी कि राधा रानी का महल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं। बरसाना दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित कोसी कला से 7 किलोमीटर और मथुरा से 50 किलोमीटर जबकि गोवर्धन से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप बस, कार या टैक्सी के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। बस का किराया लगभग 40 रुपए है और टैक्सी का खर्च लगभग 170 रुपए है। बरसाना के लिए दिल्ली आगरा मथुरा से नियमित रूप से बसें चलाई जाती हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए बरसाना पहुँचना चाह रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन कोसी कला है। बरसाना में रहने के लिए काफी संख्या में धर्मशालाएं मौजूद हैं और खाने के लिए सस्ते से सस्ते और एक से एक महंगे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कि हर 10 कदम पर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं राधा रानी मंदिर के आसपास के प्राचीन व पौराणिक स्थलों की। बरसाना के चारों ओर अनेक प्राचीन व पौराणिक स्थल हैं। यहाँ स्थित जिन 4 पहाड़ों पर राधा रानी का भानुगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ व मानगढ़ है वे ब्रह्मा के चारों मुख माने गए हैं। इसी तरह यहाँ के चारों ओर सुनहरा की पहाड़ियाँ हैं। उनके आगे पर्वत शिखर पर राधा रानी की अष्ट सखी रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या व इंदुलेखा के निवास स्थान भी हैं। यहाँ स्थित मोरकुटी, गहवर वन, सांकरीखोर आदि अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सांकरीखोर 2 पहाड़ियों के बीच एक संकरा मार्ग है। कहा जाता है कि बरसाने की गोपियां जब इससे गुजरकर दूध दही बेचने जाया करती थीं, तो कृष्ण व उसके ग्वालवाल संग सखा छिपकर उनकी मटकी फोड़ देते थे और दूध दही लूट लिया करते थे। वो एक अलग ही कहानी है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब बात करते हैं मंदिर के मुख्य त्योहारों के बारे में। राधाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी राधा और कृष्ण के जन्मदिन राधा रानी मंदिर के प्रमुख त्योहार हैं। इन दोनों दिनों में मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। देवताओं को नए नए कपड़े और आभूषण पहनाए जाते हैं। आरती के पश्चात 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं जिन्हें 56 भोग भी कहा जाता है। राधा रानी मंदिर परिसर के अंदर बरसाना होली उत्सव, राधाष्टमी, जन्माष्टमी के अलावा लठमार होली भी मंदिर के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। लठमार होली मनाने के लिए मंदिर में श्रद्धालु और पर्यटक दूर दूर से आते हैं। बरसाना में होली का त्योहार वास्तविक दिन से 1 सप्ताह पहले ही शुरू हो जाता है और रंग पंचमी तक चलता है। अब बात करते हैं मंदिर कहाँ पर स्थित है और इसके पट खुलने का समय क्या है और पट बंद होने का समय क्या है। आप किस समय यहाँ पहुँच सकते हैं। मंदिर राधा बाग मार्ग पर बरसाना उत्तर प्रदेश में स्थित है और आप इसके पट खुलने का समय भी जान लीजिए। गर्मियों के समय में ये सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलता है और शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलता है। और सर्दियों के समय में सुबह 5:30 से लेकर दोपहर 2 बजे तक तथा शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो किसी के झांसे में आपको नहीं फंसना है। अगर आप दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और कोई भी अनजान व्यक्ति आपको बोले कि मैं आपको जल्दी से दर्शन करवा दूंगा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा या आप दर्शन करके आइए, मैं आपके सामान की देखभाल करूंगा, तो किसी के झांसे में नहीं फंसना है। लोग आपको अलग अलग तरीकों से मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं और वो आपसे पैसे ऐंठने के बाद भी आपको उसी लाइन में लगा लेंगे जिससे कि आपको 2 से 3 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। कृपया ऐसे लोगों से बचकर रहें। तो अब जान लेते हैं क्या है इस मंदिर का इतिहास। माना जाता है कि राधा रानी मंदिर मूल रूप से 5000 साल पहले राजा वज्रनाभ कृष्ण के परपोते द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर खंडर में बदल गया था, तब प्रतीक नारायण भट्ट द्वारा फिर इसे खोजा गया और 1675 ईस्वी में राजा वीर सिंह द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया। बाद में मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल की मदद से किया था। मंदिर के निर्माण के लिए लाल और सफेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। राधा रानी के पिता का नाम बिरसवानु है और माता का नाम कीर्ति था। राधा रानी का जन्म जन्माष्टमी से 15 दिन पहले भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसलिए बरसाना के लोगों के लिए यह जगह और दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन राधा रानी के मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। राधा रानी को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। श्री जी मंदिर लाल बलुआ पत्थरों से बना है और इसकी आंतरिक दीवारों और छतों पर जटिल
हाथ की नक्काशी, सुंदर मेहराब, गुम्बद और अति उत्तम चित्रों से सजाया गया है। मंदिर के लाल और सफेद पत्थरों को राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए 240 से अधिक सीढ़ियां हैं जो जमीन से मुख्य मंदिर की ओर जाती हैं। इस मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के तल पर बृषभानु जी महाराज का महल है, जहां बृषभानु जी महाराज, कीर्तिदा राधा की मां श्रीदामा, राधा की सहोदर और श्री राधिका जी की मूर्तियां हैं। इस महल के पास ही ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा पास में ही अष्टसखी मंदिर है, जहाँ राधा और उनकी प्रमुख सखियों की पूजा की जाती है। चूँकि मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, इसलिए मंदिर परिसर से पूरे बरसाने को आसानी से देखा जा सकता है। बरसाना में राधा रानी महल के कुछ दूरी पर ही जयपुर नरेश द्वारा बनाया गया विशाल मंदिर भी है, जो पहाड़ी के दूसरे शिखर पर बना है। इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी राजा का भव्य राजमहल है। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर मुझसे कोई जगह छूट गई हो तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे कमेंट द्वारा जानकारी अवश्य दें, जिससे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में लोगों के काम आए और मुझे भी उचित मार्गदर्शन मिल सके। तो आशा है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी अलग वीडियो में। तो बोलिए राधा रानी की जय।